आश्वासन मिला था कि 40,000 पद खाली है और लगातार बात कीजिए भी जा रही थी। तो चेयरमैन सर से हम पूछना चाहते हैं कि सीट अगर बाकी है तो उसको रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहे हैं। माध्यम से बता रहे थे कि रिजल्ट आएगा, तो आखिर कब आएगा रिजल्ट। नियोजित वाले जो है वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। 25 से बढ़ाकर 30 और 30 से बढ़ाकर 7 तारीख तक किया गया है। तो सीधे सवाल है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग कहीं न कहीं घालमेल करने का प्रयास कर रही है। 5 में कई फर्जीवाड़े तरीके से लोग शामिल हो गए, उनको बाहर किया गया है। हजारों पद खाली है। शिक्षा विभाग की तरफ से और बीपीएससी चेयरमैन आश्वस्त कर दे कि सप्लीमेंट रिजल्ट निकलना है। अगर नहीं निकालते हैं तो आज हम इन्हीं सब बातों को लेकर बीपीएससी ऑफिस में जाएंगे। तो मेरिट में ऐसे अभ्यर्थी को शामिल करें जो योग्य हो। तो उन्होंने तो सीटेट फेल, डीएलएड फेल, कुछ लोग फर्जीवाड़े से भी घुस गए। NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, बिहार में जिस तरीके से फर्स्ट फेज की बहाली हुई, उसके बाद शिक्षक अभ्यर्थियों को शिक्षक बना दिया गया, नियुक्ति पत्र दे दिया गया और अब जाकर शिक्षक जो है नवनियुक्त हो गए और लगातार जो छात्र हैं उनको पढ़ा रहे हैं। ऐसे में अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हो रही है। जो अभ्यर्थी बच गए हैं वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में फिर से एक बार आंदोलन जारी है पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर। एक बार तस्वीर दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी परीक्षा में शामिल होते वो बैठे हुए। ऐसे में छात्रता सौरभ जो है कहीं ना कहीं तमाम अभ्यर्थियों के साथ बैठ गए हैं। छात्रता सौरभ से बात करेंगे, तमाम अभ्यर्थियों से बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ मांग है, क्या कुछ मुद्दा है। तो आइए जानते हैं क्या मांग है सौरभ जी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो शिक्षा विभाग की तरफ से जो आश्वासन मिला था कि 40,000 पद खाली है और लगातार बात कीजिए भी जा रही थी। तो चेयरमैन सर से हम पूछना चाहते हैं कि सीट अगर बाकी है तो उसको रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहे हैं और लगातार हमारे साथी धरना पर बैठने की नौबत क्यों आ रही है। तो आपने जो ट्वीट किया था, आप जो प्रेस के माध्यम से बता रहे थे कि रिजल्ट आएगा, तो आखिर कब आएगा रिजल्ट। जैसा कि सबको पता है कि दूसरे फेज की बहाली की परीक्षा 7 दिसंबर शुरू होने वाली है और नियोजित वाले जो है वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। 25 से बढ़ाकर 30 और 30 से बढ़ाकर 7 तारीख तक किया गया है। तो सीधे सवाल है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग कहीं न कहीं घालमेल करने का प्रयास कर रही है। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर इनकी मांग बिल्कुल जायज है। 1 to 5 में कई फर्जीवाड़े तरीके से लोग शामिल हो गए, उनको बाहर किया गया है। हजारों पद खाली है। शिक्षा विभाग की तरफ से और बीपीएससी चेयरमैन आश्वस्त कर दे कि सप्लीमेंट रिजल्ट निकलना है। अगर नहीं निकालते हैं तो आज हम इन्हीं सब बातों को लेकर बीपीएससी ऑफिस में जाएंगे और चेयरमैन सर से मुलाकात का प्रयास करेंगे और उनसे पूछेंगे कि रिजल्ट कब दे रहे हैं और रिजल्ट अगर नहीं दे रहे हैं तो आप सीधे बताइए कि रिजल्ट क्यों नहीं देना चाहिए। काफी कम है। 7 तारीख को सेकंड फेज की बहाली को देखते हुए परीक्षा ली जानी है। 7 से 14-15 तक परीक्षा चलेगी। ऐसे में कोई भी आश्वासन नहीं, अभी तक नहीं मिला है। तो यही बात तो सवाल है ना कि अगर सेकेंड फेज की बहाली की परीक्षा शुरू हो जाएगी तो उसके पहले इस रिजल्ट अगर नहीं निकलता तो इस रिजल्ट का कहीं कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो सीधे हम लोग के मन में आशंकाएं पैदा हो रही है कि बीपीएससी चेयरमैन सर ने कहा था ट्वीट करके, तो बात पर भरोसा करते हैं। इसके बावजूद भी शिक्षा विभाग और बीपीएससी से क्या बातचीत हो रही है, चिट्ठी का क्या आदान प्रदान हो रहा है, सारी चीजों पर हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और सारे हमारे लाखों अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो धरना पर बैठने का 4 दिन पहले भी धरना पर बैठे थे और आज फिर धरना पर बैठ रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी मांग बिल्कुल जायज है। रिक्तियां कहा जा रहा है मंगाई गई है बीपीएससी के द्वारा, लेकिन शिक्षा विभाग नहीं दे रहा है, ऐसा भी बात सामने निकल के आ रहा है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारे अनुसार ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग को बहाली करना था तो उन्होंने बीपीएससी को एक बार में ही रिक्तियां भेज दिया। अब बीपीएससी को जो आयोग है उनको तो कम से कम सोचना चाहिए कि हमें रिजल्ट प्रकाशन करना है तो मेरिट में ऐसे अभ्यर्थी को शामिल करें जो योग्य हो। तो उन्होंने तो सीटेट फेल, डीएलएड फेल, कुछ लोग फर्जीवाड़े से भी घुस गए। लेकिन जो हमारे बीपीएससी के चेयरमैन है उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से संज्ञान में लिया और उन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट का घोषणा किया कि जो भी लोग छट जाएंगे डीबी में, जो लोग अयोग्य हैं वो छट जाएंगे, तो उसके एवज में हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट से उसको भरेंगे। लेकिन डेट नहीं बताया गया। हमें पूरा भरोसा है कि अतुल प्रसाद जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी करेंगे। आंदोलन कहां तक जाएगा आपको? देखिए, इसके लिए तो सब छात्र मिल के बात किया जाएगा। उसमें जहाँ तक जाए सब लोग साथ होकर लड़ेंगे इस आंदोलन को। कहा कि हम लोग के साथ जो किया गया है, अयोग्य छात्रों को जो सीटेट फेल था, डीएलएड फेल था या अन्य चीज़ों में अयोग्य था, वैसे छात्रों को ले लिया गया है। और जो मेरिट पे चढ़े हुए हैं या डेट ऑफ बर्थ से 1 या 2 नंबर से छटे हुए हैं, जहां उसका अधिकार था वहां वैसे अयोग्य छात्रों को ले लिया गया है। और उसके बदौलत बीपीएससी आयोग के द्वारा, चेयरमैन सर के द्वारा बोला गया था कि इसके लिए जो डीबी से छट जाएंगे उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इसकी कोई भी सुगबुगाहट नहीं है।
तो सब छात्र मिलकर हम लोग जहाँ तक जाना पड़े हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। देखिए, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक ये छात्र तमाम अभ्यर्थी आंदोलन करेंगे। ऐसे में क्या कुछ कहते शिक्षक अभ्यर्थी आपने सुना है। बीपीएससी के द्वारा जिस तरीके से फर्स्ट फेज की बहाली लगी थी उस परीक्षा में ये अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ऐसे में अभ्यर्थियों ने यह साफ कह दिया कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होता है तब तक। ऐसे में अभ्यर्थियों ने यह भी साफ कह दिया है कि जो बैकडोर एंट्री होती है, ऐसे में जो कहीं ना कहीं चयनित अभ्यर्थी नहीं थे उनको कहीं ना कहीं शामिल करवा लिया गया और जो मेरिट रखते हैं उन छात्रों को, अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। अभ्यर्थी लगातार आंदोलन करेंगे, अपनी मांगों को लेकर डटे हुए गर्दनीबाग धरना स्थल पर। तो वहीं क्या कुछ कहते छात्र सौरभ के साथ तमाम अभ्यर्थी आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।